हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आजकल आप देख रहे हो कि विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर ओआरओपी की टेबल्स, ओआरओपी थर्ड की टेबल्स डाली जा रही हैं। ये लोग कैलकुलेशंस कहाँ से लाए हैं किसी को कोई पता नहीं। ये अपने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से ओआरओपी की टेबल डालते जा रहे हैं। लगभग ऐसा ही ओआरओपी 2 में हुआ था। जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला ओआरओपी का मुद्दा नहीं सुलझा, लेकिन उससे पहले न जाने कितनी अनगिनत टेबल्स हमको यूट्यूब पर दिखाई दी। और खास करके ये जितने भी फेक यूट्यूब चले हुए हैं ये सब फौजियों के हैं। यानी एक्स सर्विसमैन को बहकाओ, इनसे पढ़वाओ, व्यूज लो और पैसा कमाओ। आज मैंने देखा, और कई हमारे पास फोन भी आ रहे हैं, मैंने देखा कि यहां पर किसी ने यूट्यूब पर डाला, मैंने वही ले लिया सारा, बजट 2024 की तारीख का ऐलान। ये तो भाई पहले से ही था कि 23 जुलाई को संपूर्ण बजट आएगा 2024 का, क्योंकि इसमें 24 में चुनाव हुए थे, तो उसमें इंटरिम बजट आया था और उसमें आएगा। ये तो एक न्यूज सही है। उसके बाद 4-5 न्यूज ये व्यक्ति देता है और इसका यूट्यूब बनाता है, लिखता है पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए घोषणाएं। ओआरओपी थर्ड का बजट 6,700 करोड़। मेरी समझ में नहीं आ रही भाई कि ओआरओपी थर्ड का बजट 6,700 करोड़ तुम कहां से लेकर के आए? क्या कोई भारत सरकार का ऐसा लेटर निकला है, या आपको किसी ने कैलकुलेशन दे दिया है, या भारत सरकार ने कोई टेबल निकाल दी है, क्या भारत सरकार ने कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया है? केबल और केबल धूल में लठ मार रहे हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। ओआरओपी थर्ड का कोई भी बजट अभी तक अधिकृत रूप से उजागर नहीं हुआ है। हां, कुछ ब्रिगेडियर साहब हैं, कुछ हमारे ही लोग हैं, वो अपनी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं कि उन्होंने सीजीडीए से पता लगा लिया, पीसीडीए से पता लगा लिया। ये बात तो ओआरओपी 2 से बहुत पहले काफी चली थी, और किस प्रकार की आई सबको पता है। और मैंने और देखा कि 30 लाख पूर्व सैनिकों को ओआरओपी का फायदा। जो भी 30 लाख आर्मी के आदमी बता रहा है, भैया ये बताइए कि 30 लाख को कहां से फायदा होगा? भाई ये तो मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज है। जिसकी मिनिमम होगी उस पर एवरेज पर चली जाएगी, लेकिन जो मैक्सिमम वाला है उसको तो कोई फायदा नहीं होगा ना। पर 30 लाख कहां से होंगे? मुश्किल से 15-16 लाख लोगों को फायदा होता है। और 15-16 लाख में भी यदि इनका वही हिसाब किताब रहा पहले जैसा, तो जो कम सर्विस करके आए हुए प्रीमैच्योर रिटायरमेंट वाले हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी के हैं, चाहे उनको भी कोई फायदा नहीं होना है, यदि भारत सरकार ने इस प्रकार का नियम बना लिया है। अब पता नहीं ये 6700 करोड़ कहां से लेकर के आए, कहां से ऐसी कोई भी अधिकृत राशि भारत सरकार ने नहीं दी है। और दूसरी बात, अभी तक तो पूर्ण बजट भी नहीं आया है। जब तक पूर्ण बजट नहीं आएगा तो वहां तक ये 6700 करोड़ इन लोगों ने कहां से निकाल लिए? ये बिल्कुल निहायत एक झूठी बात है। 18 महीने के डीए का एरियर बजट 34,000 करोड़। शर्म नहीं आती है इन लोगों को? भारत सरकार ने बार बार कहा है कि जो कोरोना के टाइम का जो डीए नहीं मिला था 18 महीने का, उसका भुगतान नहीं होगा। लेकिन डेली इसकी न्यूज आती है, डेली न्यूज आती है। बस लोगों को गुमराह करना है, बहकाना है और पता नहीं क्या क्या करना है। इक्वल एमएसपी का पूर्ण बजट, मतलब इनसे ज्यादा मक्कारी किसी की हो नहीं सकती। इक्वल एमएसपी अभी हुई नहीं है, कोर्ट में केस चला हुआ है और पुनः शुरू हो गया है, लेकिन उन्होंने श्रीमान जी ने 420 करोड़ का बजट भी निकाल दिया। अब इनको यही पता नहीं है कि इक्वल एमएसपी होगी। भाई तुम 420 करोड़ में कैसे पूरा कर लोगे? किसी हाल तो हो ही नहीं सकती। मतलब ये बिल्कुल झूठी बात। और एडिशनल पेंशन बढ़ाने का बजट 60,000 करोड़। भाई एडिशनल पेंशन कहां से बढ़ेगी जब भारत सरकार ने मना कर दिया है कि फंड उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं? तो ये 65 साल में 5%, और क्या नाम है 70 साल में और 10%, 75 में 15%, इस प्रकार का जो इनको एक प्लान गया था वो प्लान नहीं माना गया और उसको मना कर दिया। सारी की सारी झूठी बातें। अब मैं सभी एक्स सर्विसमैन को बताना चाहता हूं, ये जितने भी झूठ बोले जा रहे हैं ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। जब तक भारत सरकार का कोई अधिकृत पत्र नहीं आता है तब तक ना तो ये पता चलेगा किस ओआरओपी फिगर क्या है, न ये पता चलेगा कितना बजट हुआ है, न ये पता चलेगा कब ये हो रहा है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। ये लोग अपना अपना अंदाज लगा रहे हैं।
शायद इनको यह पता नहीं है कि ओआरओपी का यह केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है और एएफटी में भी चला हुआ है, और क्योंकि वो केस जो है वो ओआरओपी 2 से संबंधित है। जो ओआरओपी 2 की एनोमलीज हैं, यदि भारत सरकार के पास होती तो कोई बात नहीं है, यदि कोर्ट में है तो जब तक ओआरओपी 2 की एनोमलीज कोर्ट में जो पड़ी हैं एक्स 62 के केस की सुलझ नहीं जाती हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार ओआरओपी 3 की टेबल निकालेगी। लेकिन डेली नए नए फिगर्स आ रहे हैं, डेली नई नई बातें निकल करके आ रही हैं। अब मुझे पता नहीं क्यों आ रही हैं, और मैं बता दूं अभी इस प्रकार जो अब की बार जो फायदा हुआ था नायक को और हवलदार को, उतना फायदा इनको होना भी नहीं है, क्योंकि वो एक बार ही होना था। जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था इनको जो बढ़ा था नायक का और हवलदार का सिविलियन के हिसाब से, उसका उनको फायदा हुआ था। अदरवाइज अब वो पूरा हो चुका है, अब उसका भी फायदा इनको नहीं होने वाला है। तो ज़्यादा खुशी की जरूरत मत बनाओ, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा फायदा नहीं होना है, फायदा उसी प्रकार होगा जो है। और देखते हैं यदि थोड़ी बहुत या बढ़ोतरी करते हैं ओआरओपी 2 में और ओआरओपी 1 के बराबर भी नहीं जाती है, तो सीधा साधा इसका मतलब यही है कि ओआरओपी में कोई भी फायदा नहीं हुआ है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा बाद में कि एक इस तरह की जो अफवाहें उड़ रही हैं ये केवल और केवल झूठी बातें हैं, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। किसी के गुमराह करने के चक्कर में नहीं आए, ये सारी की सारी झूठे। ना तो ओआरओपी का बजट की कोई बात हुई है, ना 18 महीने का आपको डीए का एरियर मिल रहा है, ना इक्वल एमएसपी की कोई बात है, और ना एडिशनल पेंशन पर कोई बात है। अब इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।